आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मैग्नेटोस्टैटिक्स का दूसरा लेक्चर। पहले लेक्चर में हल्का सा मैं आपको रिकॉल करा दूं, बेसिकली क्या था, रिलेटिव था। ये किससे रिलेट कर रहा था वो चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। हम लोगों ने यहां पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है ना। यहां पढ़ेंगे मैग्नेटोस्टैटिक्स। ठीक है, कुछ सिमिलरिटीज हैं, कुछ क्या बहुत सिमिलरिटीज हैं, ठीक है ना। अब जैसे यहां पे एक इलेक्ट्रिक डाइपोल हुआ करता था, इलेक्ट्रिक डाइपोल कौन होता था, ये माइनस और प्लस का कॉम्बिनेशन, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस प्लेस्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस स्मॉल आर, तो ये होता था इलेक्ट्रिक डाइपोल। सिमिलरली यहां पे क्या होने वाला है, यहां पे एक मैग्नेट यूज किया जाएगा जिसमें नॉर्थ पोल साउथ पोल और डिस्टेंस कितनी ले लेते हैं इफेक्टिव 2L, तो ये भी एक किसी तरह काम करेगा, मैग्नेटिक डाइपोल की तरह काम करेगा। ठीक है बेटा, ठीक। जैसे यहां पे जो चार्ज का काम कर रहे थे ना, यहां अगर चार्ज Q है तो यहां पे कौन होगा, यहां की पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ पोल स्ट्रेंथ, इसको हम लोग स्मॉल m से डिनोट करेंगे, स्मॉल m से। ठीक है, अब जैसे कुछ आगे बढ़ते हैं, जैसे यहां पे जब था तो डाइपोल मूवमेंट हुआ करता था, डाइपोल मूवमेंट, तो यहां पे जो डाइपोल मूवमेंट था P इक्वल टू Q इंटू 2L था। तो यहां पे जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होगा वो क्या होगा, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, ये कितना होगा, यहां पे कैपिटल M से डिनोट करेंगे, स्मॉल m इंटू 2L, ये हो जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट, जैसे जो काम यहां पे चार्ज कर रहा है वहां पे ये पोल स्ट्रेंथ करेगा। यहां डायरेक्शन क्या लेते थे, फ्रॉम डायरेक्शन क्या होती थी, यहां पे नेगेटिव से पॉजिटिव, यहां डायरेक्शन क्या लेते हैं, साउथ टू नॉर्थ, जो डायरेक्शन एज्यूम करते हैं वो साउथ टू नॉर्थ होगी। ठीक है, फिर क्या होता है आगे देखेंगे। इस डाइपोल की वजह से देखो यहां पे क्या है, अब जैसे यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ करती थी, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो काम करती थी E से डिनोट कर रहे थे, यहां मैग्नेटिक फील्ड होगी जो कि B से किया जाएगा। ठीक है ना। यहां एक्सियल में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट, तो अगर इसका आप फॉर्मूला देखेंगे तो था E इज इक्वल टू K, मतलब K की वैल्यू क्या होगी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन R क्यूब, ये था। तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट क्या होगी, B इज इक्वल टू, यहां जो कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था, तो यहां कांस्टेंट हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और अब यहां पे 2 इंटू कैपिटल M अपॉन R क्यूब, ये हो जाएगा। कल आप लोगों ने डिराइव भी किया है। ठीक है, उसी तरह से अब आएगा एट इक्वेटोरियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, E इज इक्वल टू माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R क्यूब, ये था। तो यहां पे एक्सियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट में क्या हो जाएगा, इक्वेटोरियल पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी, तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई माइनस साइन के साथ, देखो भाई
ये हो जाएगा। तो सिमिलरिटीज हैं। अभी आगे हम लोग टॉर्क की बात करेंगे, ठीक है ना, फिर पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे। तो ये देखो सारी चीजें सिमिलरिटी हैं। जैसे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन यहां पे निकाला था, सेम प्रोसेस के साथ हम लोग यहां पे गए थे, कल हम लोगों ने ये चीज कर लिया था, ठीक है। तो अब इसी के साथ आगे जैसे बढ़ते हैं, आगे कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो मैच करेंगी। जैसे हम लोगों ने यहां पे क्या किया था, यहां पे हम लोगों ने किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही थी, ठीक है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही थी, आपको रिवाइज भी कराता जाऊंगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई थी और ये हमारे पास क्या था, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज डाइपोल का, जिसका चार्ज Q है, डिस्टेंस 2L है, जिसने थीटा एंगल बना रखा है हॉरिजॉन्टल से, ठीक है। तो इस पे फोर्स कितना लग रहा है, Q इंटू ई। यहां फोर्स कितना लग रहा है, Q इंटू ई। अगर मैं इस पॉइंट को पॉइंट ए के अलोंग टॉर्क लेता हूं, पॉइंट ए टेकिंग टॉर्क अबाउट पॉइंट ए, तो मैं क्या देखूंगा, मैं ये देखूंगा अगर इस पॉइंट को मैं फिक्स कर दूंगा और ऐसे रखा हुआ, ये इधर फोर्स लगेगा तो धड़ाम से ऐसे घुमाएगा इसको, तो एक टॉर्क लगेगा, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक टॉर्क, जो इलेक्ट्रिक टॉर्क लगेगा, ठीक है ना, हम लोग देखेंगे यहां पे जब इलेक्ट्रिक टॉर्क कितना लगेगा, इलेक्ट्रिक टॉर्क अबाउट पॉइंट ए, तो कितना हो जाएगा, सबको पता है टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो बेटा फोर्स तो QE है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये 2L cos थीटा, तो यहां से 2L sin थीटा। तो यहां से आप लोगों ने टॉर्क का फॉर्मूला देखा था, Q इंटू ई इंटू 2L sin थीटा। तो यहां से हमारे लिए क्या हो जाएगा, Q इंटू 2L एक तरफ, E sin थीटा, और ये क्या निकल के आया था, PE sin थीटा। ये देखिए, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला डिराइव हुआ था। अगर हम लोग मैग्नेटोस्टैटिक्स में आते हैं तो कैसे काम होगा, देखो भाई, अगर ये हमारे पास कैसी फील्ड लाइंस हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, मैं आपको सिमिलरिटीज के साथ काम कराना चाहता हूं, तो उस चीज को देखिएगा। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं जो कि बी गिवन है। आपने किसी मैग्नेट को ऐसे रख दिया, अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ जाती हैं, तो आपने ये नॉर्थ पोल ले लिया, ये साउथ पोल ले लिया, और इसकी पोल स्ट्रेंथ थी स्मॉल m। तो बेटा अब यहां पे क्या होगा, फोर्स लगेगा, और फोर्स की वैल्यू क्या होगी, स्मॉल m इंटू बी। ये फोर्स इधर लगेगा, और इस पे फोर्स क्या लगेगा, इसमें भी स्मॉल m इंटू बी फोर्स इधर लगेगा। अब इस पॉइंट को A, इस पॉइंट को B, दोनों के बीच की डिस्टेंस 2L, और कितना एंगल बना लिया, थीटा एंगल बना लिया। तो ऑब्वियस सी बात है, पॉइंट ए के अलोंग इस मैग्नेट में टॉर्क लगेगा, तो हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक टॉर्क अबाउट पॉइंट ए, तो कितना हो जाएगा, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स कितना हुआ, m इंटू बी इंटू 2L sin थीटा। तो यहां से स्मॉल m इंटू 2L को मैं एक तरफ, b sin थीटा, तो टाउ की वैल्यू कितनी आ गई, कैपिटल M b sin थीटा। अब देखो ध्यान से, यहां पे क्या था, इलेक्ट्रिक टॉर्क था ये, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड और sin थीटा। मैग्नेटिक टॉर्क है ये, इसलिए मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, मैग्नेटिक फील्ड इंटू sin थीटा। तो यहां से देखो ये भी हमारे लिए एकदम फॉर्मूले लगभग मैच कर रहा है। तो बोलो कितने लोगों को आया। अगर मैक्सिमम टॉर्क कब मिलेगा, मैक्सिमम टॉर्क, तो अगर मैक्सिमम टॉर्क की बात करोगे तो थीटा की वैल्यू 90, साइन 90 की वैल्यू 1, तो टाउ जो आ जाएगा वो m इंटू बी आ जाएगा। तो यहां से भी एक मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की यूनिट निकाली जा सकती है।
यहां से भी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की यूनिट निकाली जा सकती है। और जैसे कल मैंने आपको एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की यूनिट बताई थी जूल पर क्या था, कल एक यूनिट बताई थी मैंने, बोलो, जूल पर टेस्ला। हाँ, जूल पर टेस्ला बताया था। तो अभी यहां पे देखो, यहां पे कुछ और आ रहा है, यहां से भी निकल के आ जाएगा जूल पर टेस्ला। कैसे आएगा मैं बताता हूं। तो ये बोलो सिमिलर मिल रहा है ना, बोलिए सिमिलर मिल रहा है, बोलो यार, एकदम सिमिलर है, जैसे फर्स्ट चैप्टर था वैसे ही ये है। क्या इस बात से सहमत हैं आप लोग, बोलो बेटा। ठीक, ओके। तो जब ये हो गया तो अब हम लोग क्या करते हैं, इससे यूनिट निकालते हैं। तो कैसे यूनिट निकल के आएगी यूनिट, देखो, क्योंकि कई बार अभी आपको मैग्नेटिक मोमेंट की ऑप्शनल क्वेश्चन में भी आ सकता है कि इसकी यूनिट क्या होती है, आंसर बताइए, और हो सकता है 2 आंसर सही हो। तो यहां जब आप जाओगे तो टाउ इज इक्वल टू एम इंटू बी, टाउ बोले तो न्यूटन मीटर अपॉन टेस्ला। देखो मैग्नेटिक मोमेंट की ये यूनिट आ गई न्यूटन मीटर। टाउ की क्या होती है, टाउ बोले तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, फोर्स बोले तो न्यूटन, डिस्टेंस बोले तो मीटर, टाउ की यूनिट हो गई न्यूटन मीटर अपॉन टेस्ला, ठीक है ना। तो एक ये यूनिट हो गई। अब न्यूटन मीटर ही तो क्या होता है, वर्क होता है ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये भी तो वर्क ही है। न्यूटन मीटर को क्या जूल लिख सकते हो, तो यहां से क्या हो गया, जूल पर टेस्ला। बोलिए, बोलो बेटा, क्या ये दोनों यूनिट हुई नहीं हुई, बोलिए। हाँ, और इसी तरह से एक यूनिट आपकी ये भी हो सकती थी जो हम लोगों ने कल बताया था, आई इंटू ए फॉर्मूले से अगर आप निकालोगे तो एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, तो ये भी यूनिट इसकी हो जाएगी। दीज आर द यूनिट्स ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। अब अगर इसकी डायमेंशन पे हम जाते हैं तो डायमेंशन कितने लोग निकाल सकते हैं, डायमेंशन निकालो भाई, डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालिए। हाँ, आई इंटू ए वाले से अलग आएगा। हाँ, इससे बताओ। मैग्नेटिक फील्ड की क्या यूनिट होती है, क्या डायमेंशन होती है मैग्नेटिक फील्ड की, बोलिए, याद है किसी को? बिल्कुल नहीं याद, मुझे भी नहीं याद, मैं क्या बताऊं। तो F इज इक्वल टू क्यू वी बी से B की डायमेंशन निकल आएगी ml स्क्वायर ml t माइनस 2 अपॉन A इंटू टी इंटू एल बाई टी। तो T से T कैंसिल आउट, L से L कैंसिल आउट, M T माइनस 2 A माइनस 1। तो ये B की डायमेंशन आएगी, तो रख दो M T माइनस 2 A माइनस 1। नहीं, डायमेंशन क्वांटिटी हमेशा क्या होगी, क्वांटिटी अगर एक है तो डायमेंशन किसी भी फॉर्मूले से निकालो सबसे क्या होगा, सेम आएगा। देखो A T की L की पावर 2, डायमेंशन सेम आ रहा है, देख लीजिए। देखो आया नहीं है, ठीक है। बोलो बेटा, अगर क्वांटिटी एक है तो उसकी डायमेंशन एक ही होगी, फॉर्मूले कई हो सकते हैं, यूनिट कई हो सकती हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जब ये हो गया तो मैं आगे बात करूंगा किस चीज की, अब आगे बात करते हैं जैसे वर्क डन बाई मैग्नेटिक टॉर्क। अभी हम लोगों ने यहां पे देखना वर्क डन बाई मैग्नेटिक टॉर्क क्या होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कैसे देखते थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप देखते थे वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक टॉर्क, और यहां पे हम लोग क्या देखेंगे, मैग्नेटोस्टैटिक्स में देखेंगे मैग्नेटिक स्टैटिक्स में क्या देखेंगे,
वर्क डन बाई मैग्नेटिक टॉर्क, वर्क डन बाई मैग्नेटिक टॉर्क। यहां पे है वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक टॉर्क। फिगर कैसे बनेगा? देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, सपोज ये पहले मेरे पास कोई डाइपोल था, वो ऐसे रखा हुआ था, ठीक है। अब क्या हुआ, टॉर्क लगने की वजह से ये एंगल थोड़ा सा चेंज हो गया, ठीक है ना। और कैसे एंगल चेंज हुआ, पहले एंगल था θ1, अब हो गया θ2। तो फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, मैग्नेटिक वर्क डन बाई टॉर्क टू डिस्प्लेस्ड एंगल d थीटा इज dw। ये हो जाएगा टोटल वर्क डन कितना होगा, तो dw pe sin थीटा d थीटा θ1 से θ2। और जब इसको सॉल्व करोगे दैट इज pe कॉमन cos θ1 माइनस cos θ2। बोलो ये आया था नहीं आया था, याद करिए इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम लोगों ने किया था तो ऐसा ही कुछ आया था, बोलो। है ना, ठीक। अब अगर मैग्नेटिक फील्ड में करेंगे तो कैसा होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट कि सर पहले ये जो मेरा मैग्नेट था वो कुछ ऐसे रखा हुआ था साउथ नॉर्थ, अब थोड़ी देर बाद वो मैग्नेट मेरा कुछ इस एंगल पे आ गया, साउथ नॉर्थ। पहले जो इनिशियल एंगल कितना था θ1 से θ2 हो गया, तो dw कितना हो जाएगा, dw होगा मैग्नेटिक टॉर्क इंटू d थीटा। टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, तो dw मैग्नेटिक टॉर्क mb साइन थीटा इंटू d थीटा। अब यहां से आ जाएगा θ1 से θ2 0 टू w, तो w इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mb बाहर आ जाएगा, और जब इसको आप करेंगे तो cos θ1 माइनस cos θ2। तो देखो ये भी उसी तरह से हमारा बन गया। तो यानी ये यहां तक तो सिमिलर है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो चैप्टर था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो चैप्टर था उससे रिलेटेड था पूरा। तो यहां तक आई डोंट थिंक कि किसी को कोई प्रॉब्लम होगी। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आते हैं मैग्नेटिक डाइपोल ड्यू टू करंट कैरिंग लूप, है ना। मैग्नेटिक डाइपोल ड्यू टू करंट कैरिंग लूप। ठीक है, अब करेंगे मैग्नेटिक डाइपोल ड्यू टू करंट कैरिंग लूप। मैग्नेटिक डाइपोल ड्यू टू करंट कैरिंग लूप। तो जरा मुझे बताओ बेटा, आप लोग जरा एक बात बताइए, मैं अगर कोई करंट कैरिंग लूप है उसमें मैं करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करा रहा हूं, तो आपके लिए कैसा है वो, नॉर्थ या साउथ, सॉरी क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज, बोलो। ऐसे ऐसे अगर मैं टर्न कराता हूं तो बोलो यार, एंटी क्लॉकवाइज। ओके, आपने बोला एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन मेरे लिए कैसा है ये, क्लॉकवाइज।
तो अब ध्यान से सुनना बेटा, मैंने आपको बता रखा है कि अगर यहां पे करंट फ्लो हो रही है, और कैसी करंट फ्लो हो रही है, एंटी क्लॉकवाइज, और एक ये लूप ऐसा है जिसमें करंट फ्लो हो रही है क्लॉकवाइज, ये है कैसी, क्लॉकवाइज, और ये है यहां पे एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो अगर यहां पे करंट आई फ्लो हो रही है और बेटा इसका एरिया है ए, तो यहां पे मैग्नेटिक मूवमेंट जो डिनोट किया जाएगा, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट या मैग्नेटिक मूवमेंट जो होगा, दैट विल बी आई इंटू ए, और जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी, दैट विल द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट। तो मैग्नेटिक मूवमेंट जो यहां पे हमारे लिए निकल के आने वाला है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी, और डायरेक्शन क्या होगा, एरिया वेक्टर के लॉन्ग। कैसे निकालेंगे, क्योंकि सर अब एक प्लेन का तो दो एरिया हो सकता है, या तो अपवर्ड या तो डाउनवर्ड। तो बेटा यहां पे हम लोग राइट हैंड स्क्रू रूल लगाएंगे, ठीक है ना, करंट को देखते हुए। अगर हमारा राइट हैंड स्क्रू रूल में क्या है, अच्छा, इस राइट हैंड स्क्रू रूल स्ट्रेट वायर के लिए कुछ और था। स्ट्रेट वायर के लिए क्या था, अगर मान लीजिए मेरे पास एक कोई स्ट्रेट वायर है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फिंगर्स देती थी। ध्यान से सुनिए, राइट हैंड स्क्रू रूल, करंट अगर ऊपर जा रही है तो फिंगर्स हमारे लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को देती थी, ऐसे दे रही, ठीक है। अब यहां पे उल्टा है, यहां पे अभी क्या था, करंट जो है मैग्नेटिक फील्ड, करंट जो है थंब देता था करंट को, फिंगर्स देती थी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब यहां फिंगर्स देंगी करंट और थंब देगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो यहां पे क्या होने वाला है, यहां पे थंब क्या देगा हमको, थंब देगा यहां पे फील्ड लाइंस, और फिंगर्स क्या देंगी, करंट। तो जब यहां पे हम लोग राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो देखो ये किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, मतलब यहां पे क्या बनेगा, डॉट बनेगा। यहां पे कैसे होगा, क्रॉस बनेगा, मतलब अंदर वाला प्लेन लेना है। तो यहां पे मैग्नेटिक मूवमेंट की जो डायरेक्शन होगी वो अंदर होगी, यहां पे जो मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन होगी वो ऊपर होगी, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग वेक्टर क्वांटिटी देख सकते हैं। यूनिट क्या होने वाली है यहां पे, एम्पियर मीटर स्क्वायर। डायमेंशन अभी आप निकाल चुके हो, डायमेंशन क्या होगा, AL स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये इससे रिलेटेड क्वांटिटीज थी। अब हम लोग इसके डायरेक्शन पे बात करते हैं। सर अभी आपने बताया एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो फील्ड लाइंस की डायरेक्शन किधर है, आउटवर्ड, ठीक है ना। तो आउटवर्ड होंगी टू द प्लेन, प्लेन के आउटवर्ड, और यहां पे कैसी होंगी, इनवर्ड टू द प्लेन, ठीक है, इनवर्ड टू द प्लेन होंगी। तो यहां पे पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, ठीक है। अब आपने बताया कि सर फील्ड लाइंस जहां से निकलती हैं वो नॉर्थ पोल होता है, तो यानी यहां फील्ड लाइंस निकल रही हैं तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, ये नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। यहां फील्ड लाइंस अंदर जा रही हैं, ये साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। तो अब कैसे करेंगे यार, ये तो सर भूल जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज में कौन सा पोल लेना है, साउथ पोल या नॉर्थ पोल, इतना हमें याद नहीं रहता है, ठीक है ना। तो कैसे कोई ट्रिक, तो इसके लिए एक तरीका ये होता है, ध्यान से सुनना, एरो देख रहे हैं, ठीक है ना। ये करंट ऐसे फ्लो हो रही है, ये ऐसे जा रही है, इसी वजह से मैंने इनको ऐसे करके ऐसे मिला दिया, इधर किया, दोनों एंड्स को मिला दिया, क्या बना, नॉर्थ बना। तो अब हमारे लिए आसान हो जाएगा कि अगर एंटी क्लॉकवाइज कहीं पे भी करंट फ्लो हो तो मतलब वो हमें क्या देने वाला है, नॉर्थ पोल देने वाला है। और अगर यहां की बात करें तो देखो ये एरो जा रहा है, ये एरो जा रहा है, दोनों को मिलाने से हमें क्या बना, साउथ बन गया। मतलब अगर क्लॉकवाइज है तो कैसा होने वाला है, साउथ पोल आने वाला है, ठीक है। तो यहां से हम लोग ये डायरेक्शन निकाल सकते हैं। अब अभी मैंने यहां पे करंट मूव कराई थी ऐसे, तो आपने बोला था कि सर एंटी क्लॉकवाइज है, लेकिन मैं क्या बोल रहा था, ये क्लॉकवाइज है। तो मेरे हिसाब से क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज की वजह से मुझे कौन सा पोल बना, मेरे लिए साउथ बना, तुम्हारे लिए नॉर्थ बना।
तो यानी अगर एक करंट कैरिंग लूप में यहां पे ले लूंगा तो उसमें दो पोल्स हैं, मेरे हिसाब से साउथ, तुम्हारे हिसाब से नॉर्थ, तो इसीलिए अब करंट कैरिंग लूप को क्या बोल देते हैं, डाईपोल, क्योंकि उसने क्या किया, दो पोल को एग्जिस्ट करके रख रहा है। पहले उसने देखो जैसे हम लोग करते थे इलेक्ट्रिक डाईपोल, नेगेटिव पोल पॉजिटिव पोल, तो इसलिए उसको बोला गया डाईपोल, ठीक है ना। मैग्नेट्स को लिया, नॉर्थ पोल साउथ पोल, कंसिस्ट टू पोल्स, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड मैग्नेटिक डाइपोल। अब करंट कैरिंग लूप में भी क्या है, दो पोल एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, इसलिए हम लोग इसको भी बोलेंगे मैग्नेटिक डाइपोल, ठीक है। और I इंटू ए हो गया, वेक्टर क्वांटिटी है, यूनिट ये होगी, डायमेंशन ये होगी। अब कैसे निकालोगे, अगर फील्ड लाइंस देखो क्लॉकवाइज है तो एस बनाया जाएगा, एस हो जाएगा, साउथ पोल की ट्रीट करेगा, और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ पोल की तरह ट्रीट करेगा। तो बोलो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए। किसी को अगर मैग्नेटिक डाइपोल ना समझ में आया हो तो बताओ, ठीक है। तो आई होप मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट आपको समझ में आया होगा। तो अब हम लोग करते हैं, एक डेरिवेशन है इसका, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की वजह से जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट आएगा उसको रिलेट करना है एंगुलर मोमेंटम से, इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। तो उसको ट्राई करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं। वो कौन सा टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक होगा मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ अ सिंगल इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन अ सर्कुलर पाथ। ठीक है ना। तो किसी भी एक इलेक्ट्रॉन को अगर हमने कंसीडर किया और वो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व हो रहा है, जैसे मान लीजिए हमने ये एक सर्कुलर पाथ ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन लिया, एक इलेक्ट्रॉन कंसीडर किया जो v वेलोसिटी v स्पीड से इस r रेडियस वाले सर्कुलर ट्रैक में रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है ना। Let us consider an electron which is revolving in a circular path having radius small r with speed v। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, तो हम लोग जो लिखेंगे यहाँ पे डेवलप्ड करंट, ठीक है ना। तो डेवलप्ड करंट कितनी हो जाएगी, डेवलप्ड करंट तो सबको पता है I इज इक्वल टू होता है Q बाई टी, मतलब टाइम पीरियड। और एक अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है विद स्पीड v इन रेडियस r, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहां जैसे हो जाएगा, एंड q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। तो I का एक्सप्रेशन क्या होने वाला है, E अपॉन 2 पाई r अपॉन v हो जाएगा, तो v ऊपर चला जाएगा, तो ये I की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब एरिया की बात करेंगे, तो एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया कितना हो जाएगा, कवर्ड एरिया, तो ए जो होगा वो हमारे लिए पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। सो मैग्नेटिक मूवमेंट कितना हो जाएगा, मैग्नेटिक मूवमेंट कैपिटल एम होता है आई इंटू ए, तो आई की वैल्यू ई वी अपॉन 2 पाई आर इंटू पाई आर स्क्वायर, तो एक आर से एक आर, पाई से पाई, तो मैग्नेटिक मूवमेंट m कितना आ गया, ई वी अपॉन 2, ये दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर पाथ। तो बोलो यहां तक आया कि नहीं आया, बोलो बेटा, बोलिए। ओके, ठीक है, वेरी गुड। तो ई वी आर अपॉन 2 हो जाएगा। अब इसके आगे एक और चीज पूछता है, रिलेट दिस एक्सप्रेशन विद एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन। ये मैग्नेटिक मूवमेंट को रिलेट करना है विद एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, R इंटू पी।
लीनियर मोमेंटम इनटू डिस्टेंस, है ना। तो हम लोग कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना। अब इसी के आगे हम लोग करते हैं, कह रहा है कि रिलेट दिस एंगुलर मोमेंटम टू द मैग्नेटिक मोमेंट। तो हम लोग इसी के आगे लिखे लेते हैं रिलेशन, यहां लिखे इस तरह से लिख सकते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट in terms of angular momentum of electron। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे, तो वी नो दैट एंगुलर मोमेंटम क्या होगा अगर कोई रिवॉल्व कर रहा है, तो वी नो दैट उसी डेरिवेशन के आगे करना है। एंगुलर मोमेंटम हम लोगों को क्या लिखता है, एंगुलर मोमेंटम, तो L जो होता है वो R इंटू पी होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं mvr। तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ठीक है ना। ऑल्सो वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं, अभी लिखा है मैग्नेटिक मूवमेंट, अभी निकाला ना, मैग्नेटिक मूवमेंट कितना होता है, कैपिटल M इज इक्वल टू EVR/2। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो जैसे करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, VR की वैल्यू को अगर मैं हटा करके यहां पे रखता हूं, पुट द वैल्यू ऑफ VR, पुट द वैल्यू ऑफ V इंटू R फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड इन फर्स्ट। तो VR की वैल्यू जब रखोगे तो क्या हो जाएगा, 2m/e होगा, 2m/e होगा। तो जैसे ही मैं यहां पे रखूंगा, हाँ ये याद रखना, स्मॉल m जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहां पे क्या है, स्मॉल m जो होगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v है स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, r है रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, तो जब यहां से रखेंगे VR की वैल्यू को पुट करके, तो VR की वैल्यू कितनी हो जाएगी, VR की वैल्यू हो जाएगी 2M/E। तो जैसे ही मैं यहां पे रखूंगा तो हो जाएगा L इज इक्वल टू स्मॉल m 2 टाइम्स E। तो यहां से क्या रिलेशन हो जाएगा, कैपिटल M इज इक्वल टू जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा वो हो रहा है 2L/ स्मॉल m, सॉरी ये एक सेकेंड, E/m L/2। दिस इज द रिलेशन, दिस इज द रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक मूवमेंट वर्सेस एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो ये ना Le/2m, ठीक है। दिस इज द रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक मूवमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम। ठीक, तो एक तो यहां से ये रिलेशन आ गया। कई बार ये पूछा जाता है कि किसी भी एक इलेक्ट्रॉन को अगर सर्कल में रिवॉल्व कराते हैं तो उसमें कितना मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, और उसको रिलेट करिए विद द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो एक ये हो सकता है। अच्छा, एंगुलर मोमेंटम अगर आपने 11th में वो पढ़ा होगा, बोर्स क्वांटाइजेशन वाला फॉर्मूला, कि किसी भी ऑर्बिटल का एंगुलर मोमेंटम होता है NH/2π, है ना। तो उसको भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे। तो यही फॉर्मूला आगे चल के एक लाइन और बढ़ा सकते हो आप, क्या हो जाएगा, E/m × 2 NH/2π। तो इस टर्म में भी लिखा जा सकता है। तो बोलो ये चीज आपने पढ़ रखा था कि नहीं पढ़ रखा था, बोलो यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, बोलो अगर यहां तक समझ में आया हो तो अच्छी बात है। यहां तक में अगर किसी को प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो, ना आया हो, ठीक, ओके। तो ये चीज हो गई। तो आई थिंक मैग्नेटिक मूवमेंट भी हो गया, ये भी हो गया। तो यहां तक तो सारी चीजें क्लियर हैं। अब आता है अर्थ मैग्नेटिज्म और प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। तो कल हम लोग अर्थ मैग्नेटिज्म और प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल करेंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, बहुत ज़्यादा काम नहीं करते हैं, धीरे धीरे करेंगे, कोई टेंशन वाली बात।